वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साजिबर है और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान। नाज़रीन, पीडीएम जो है बिल्कुल ही तितर बितर हो गई है, मतलब बिल्कुल ही मायूस हो गई है। पहले तो वो फिर भी जलसे करते थे, कुछ करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन से हुकूमत को गिराएंगे। क्या ये वाकई होगा? इसी के बारे में बात करने के मसला मौजूद है जब्बार चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो जब्बार साहब, आप मुझे बताएं, क्या ये वाकई होगा? क्या हुकूमत इस जो ऑप्शन उन्होंने चूज की है, क्या इससे हुकूमत गिर जाएगी या फिर कुछ भी नहीं होगा? बहुत शुक्रिया साद। देखें, ये जो आपने सवाल किया है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस वक्त डिस्कशन में भी है, बहुत सारी चीज़ें में है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो बिलावल की जो स्टेटमेंट है इसको मैं अभी आपको आगे जाके इसका एनालिसिस करता हूँ कि क्या कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या इन हाउस तब्दीली या तहरीक अदम एतमाद की जो बात या तजवीज़ की बिलावल ने बात की है, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, क्या ये पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल होगा, कौमी असम्बली में इस वक्त जो है ना वो नंबर गेम क्या है, पार्टी पोजीशन क्या चल रही है, और बिलावल की जो बात करने की जो है ना वो पॉसिबल वजूहात वो क्या हो सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि उस वक्त भी सवाल उठते थे कि ये जो पीडीएम की 11 जमातें हैं ये इकट्ठी हुई हैं, इत्तेहाद है, नज़रियाती नहीं है। तो उस वक्त जब ये सवाल करते थे तो पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो कहते थे कि ठीक है, हमारे नज़रियाती इख्तलाफ हैं, हम मुख्तलिफ सोच रखते हैं, लेकिन ये कि हम जो इमरान खान है उसकी हुकूमत को गिराने के 1 पॉइंट एजेंडे पे हम लोग इकट्ठे हैं, काम कर रहे हैं और उसी तरफ ही बढ़ेंगे। और उसके लिए आपने देखा उन्होंने जलसे जुलूस का एक प्लान बनाया, पहला मरहला ख़त्म हुआ, लाहौर के जलसे में जो है ना वो हाज़िरी थोड़ी सी कम रही। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पीडीएम जो है ना डिटोरिएशन की तरफ जा रही है। एक तो पहली बात ये कि उसके बाद बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ अपना पीडीएम के जो फोरम थे, जो जलसे जो रैलियाँ हुई थी उनमें शिरकत करना बंद कर दी, और एक आध जलसे में मरियम भी नहीं गई। तो मौलाना अकेले ही जो है ना वो इसको लेके जलसों की हाल तक चल रहे। लेकिन अब मेरा ख्याल जो पीपल्स पार्टी है उसने फील किया है कि ये जलसे जुलूसों से जो है ना वो काम नहीं चलेगा। और बिलावल ने सामने वाज़ेह तौर पे कहा, जो बिलावल ने कहा जी कि हम जो चाय की दावतें हैं उससे ज़्यादा हुकूमत परेशान होगी और 10 जलसों से कम परेशान होगी। इसमें फैक्चुअली तो वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़रा जब जलसे होते हैं तो वो ओपन चीज़ होती है, काउंट हो रहा होता है, कामयाबी या नाकामी की जो है ना वो फौरी तौर पे यार्डस्टिक सामने पढ़नी पड़ती है, टेलीविज़न पे लाइव चल रहा होता है, हर कोई बंदा देख सकता है कि जलसा कामयाब है कि नहीं, कितने लोग आ गए कितने नहीं है। लेकिन जब एक सियासी माहौल चल रहा होता है, जब जोड़ तोड़ चल रहा होता है, तो उसमें जो है वो उसमें जो है ना वाकई हुकूमत परेशान होती है कि पता नहीं इस वक्त क्या मूव कर रहे हैं, इस वक्त पता नहीं कौन सी मूव खेल रहे हैं। तो वो तो इस हवाले से तो बिलावल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इनके नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाएंगे या उससे पहले माहौल बनाएंगे तो लोगों से मिल रहे होंगे, हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें चल रही होंगी, तो उसमें हुकूमत को थोड़ी परेशानी लगेगी। यहाँ तक तो है बात ठीक। अब आगे ये है कि इसके दो चीज़ें हम देख सकते हैं। एक तो इसका प्रैक्टिकल पहलू है, दूसरा ये कि बिलावल ने बात क्यों की। बिलावल ने बात क्यों की उसमें जो नज़र आता है कि ज़रा अभी जो पीडीएम का जो नेक्स्ट मरहला है वो ज़रा अब लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च का ऐलान होना है, और लॉन्ग मार्च के साथ ज़रा अकेला लॉन्ग मार्च होगा नहीं, क्योंकि धरना होगा। और धरने भी पीपल्स पार्टी की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो ये है कि जनाब हम जो है वो धरना नहीं देंगे या धरनों के खिलाफ हैं। पहले भी वो माजी में भी खिलाफ रहे हैं और अभी भी उन्होंने कह दिया हम धरनों के खिलाफ हैं। अगर पीडीएम धरने की तरफ जाती है तो फिर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को जो है ना वहाँ से फुट ड्रैगिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को पीछे हटाना पड़ेगा। तो वो मेरा ख्याल है बिलावल पीपल्स पार्टी उस पॉइंट से आने से पहले जो है ना कुछ और चीज़ें ट्राई करना चाह रही है, ताकि हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, पीपल्स पार्टी पीछे हटेगी तो फिर वाज़ेह तौर पे हम लोग पब्लिक में आ जाएगा जी कि पीडीएम टूट गई है और पीपल्स पार्टी ने इसको अपने को लहदा कर लिया। तो इस वजह से जो है ना ये अपना कल जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट आया, बिलावल ने भी कह दिया पर कि जनाब हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो बाकी जो सालसी जो बाकी कहानी है, सालसी नजरिया देखा जाए तो उसमें लोग कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी की जो है ना वो जो डील टाइप कह लें, जब मकसद पूरा हो रहा है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है। आपको पता है जरदारी साहब बेल पे हैं, फिर अल्तारपुर बेल पे हैं, तो उनके बाद जो है ना वो दोबारा उन पर कोई हाथ सख्त नहीं डाला गया और उनकी मुख्तलिफ किस्म की जो दरख्वास्तें हैं रेफरेंस के खिलाफ वो भी समात में हैं, और एक बिल्कुल ना नॉर्मलाइजेशन सी को उनके केसेस के हवाले से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन पे हाथ काफ़ी सख्त है, ख्वाजा आसिफ की तरह गिरफ्तारी हुई है और हमजा शहबाज की बेल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सकी, तो उन पर तो अभी तक सख्ती है। लेकिन पीपल्स पार्टी में थोड़ी नरमी देखने में आ रही है। उसमें जो है ना अभी उनके जो केसेस हैं, जो रेफरेंसेज हैं, वो कराची मुंतकिल करने के वाले से भी सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो केस की समात हो रही है, शायद उनको वहाँ से रिलीफ मिलने का चांस है। तो मेरा ख्याल ये
इस एस्पेक्ट इस प्रोस्पेक्टिव को जो है ना वो देखा जा रहा है कि वो होगा। अब बात ये है कि जो बिलावल ने जो बात की है इसकी प्रैक्टिकल सूरत हाल क्या है। प्रैक्टिकल सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसके वाले से आप देखते हैं तो हमें ये जो तजवीज़ है ये एक स्टूपिड सी तजवीज़ नज़र आती है, इसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद है उसको अपोजिशन के इत्तेहाद पर इस वक्त भी 20 वोटों से जो है ना वो बरतरी हासिल है। मैं आपको बताता हूँ डिटेल इसकी क्या है कि कौमी असम्बली में 20 वोट उसके ज़्यादा 180 जो अरकान जो है ना वो हुकूमती इत्तेहाद की उनको सपोर्ट हासिल है और 160 अरकान जो है वो अपोजिशन के पास हैं। इसमें देखें कि तहरीक इंसाफ के 156 हैं, काफ लीग के 5 हैं, MKM के 7 हैं, GDA के 3 हैं, अवामी मुस्लिम लीग का 1 है, BAP के 5 अरकान हैं, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजान भुट्टी 1 हैं और आज़ाद जो है वो मैंने हुकूमत की तरफ डाले हैं। तो ज़रा यूजुअली जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आज़ाद हुकूमत की तरफ जाते हैं। तो ये मिल मिला के 180 अरकान है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन का तादाद मुस्लिम लीग नून के 83 हैं, 83 हैं, पीपल्स पार्टी के 55 हैं, मजलिस अमल के मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15 अरकान हैं, BNP मैंगल के 4, ANP का 1 और PTM पश्तून 2। तो ये 160 नशिस्तें बनती हैं। अब 160 और 180 20 का मामला है। अब कैसे अगर इसमें बिल्कुल एक कह लेंगे एक हाइपोथेटिकली फर्ज कर लिया जाएगा जी कामयाब होगी तो कैसे होगी, उसमें भी कम से कम काफ लीग और MQM 2 जो इत्तेहादी हैं उनको टूट के दूसरी तरफ आना पड़ेगा। ये 12 नशिस्तें अगर टूट के इधर आए और फिर आज़ाद भी दो आज़ाद अरकान है वो भी हुकूमती सपोर्ट को न करें और वो अपोजिशन की सपोर्ट कर लें, फिर हम कह सकते हैं कि 342 के अमान में जो है ना 172 नशिस्तें जो है वो अरकान की सपोर्ट अपोजिशन को हासिल होती है। ये एक बहुत अपहिल टास्क है क्योंकि हम MKM की हद तक कुछ कह सकते हैं कि शायद MKM पीपल्स पार्टी उनको ऑफर कर दे कि MKM जो है ना वो सिंध में शराकत इक़्तिदार हो जाए, वो कर ले, कोई मामला ले दे होके, तो शायद MKM जो है ना वो जा सकते, लेकिन काफ लीग का तो कोई चांस नहीं मिल रहा क्योंकि काफ लीग इस वक्त सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और PTI ने ना चाहते हुए भी ना होते हुए भी, क्योंकि काफ लीग की यहाँ पे कोई सेनेट की नशिस्त नहीं बनती थी, लेकिन इस वक्त एक सीट जो है वो PTI ने जो है ना वो ऑफर की है काफ लीग को। तो और अभी 2-3 मरतबा पिछले दिनों में भी कल भी राब्ते भी हो रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ टेलीफोन पे इमरान खान के, और उन्होंने बल्कि टास्क दिया कि जी आप मिल के इलेक्शन कल लड़ाएं। ऐसी सूरत में इनकी कुर्बतें हैं तो हम जहाँ नहीं देख रहे कि इनकी ये काफ लीग फिलहाल टूट के जो है वो उधर आ जाएगी। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी अपना अरकान से मुलाकातें शुरू कर दी ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो वापस लिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये एक तजवीज़ जो है ना ये सिर्फ वक्त गुजारी की तजवीज़ है और इसमें जो है सिर्फ टाइम गेन करना है और इस मामले को जो है ना वो PDM को मजीद जो है ना वो सुस्त करना या तबाह करना है। मेरा ख्याल है बाकी जैसे आपको था कि नून लीग ने इसे इत्तफाक नहीं किया, अपना मौलाना भी इत्तफाक नहीं, क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो नंबर गेम होती है और नंबर गेम में इस वक्त जो है ना वो 20 लोग कम हैं और इस वक्त 20 लोग कम है, कैसे पूरे करेंगे जी। हालांकि हमने देखा कि जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो उनके जो है ना वो 10-15 लोग ज्यादा थे और पोजीशन जो है ना वो उस वक्त वहां पे मेजोरिटी में थी, उसके बावजूद हार गई। तो अगर मेजोरिटी में होने में हार गई तो माइनॉरिटी में होने से इनको हारने से कौन बचाएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक स्टूपिड सी तजवीज़। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब। नाज़रीन आपने जब्बार साहब की राय सुनी, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।